यूपी के जनपद हापुड़ में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। गढ़मुक्तेश्वर के खादर क्षेत्र में लग रहे कार्तिक पूर्णिमा मेले से लोग स्नान कर वापस अपने घरों को लौटने शुरू हो गए। गंगा मेला में पहुंचने वाले श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान कर गंगा में स्नान कर अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली भैंस बुग्गी से अपने अपने गांव वापस लौटना शुरू हो गए। इस बार गंगा मेले में 30 से 35 लाख श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। लोगों को गहरे जल में स्नान नहीं करने दिया गया। निश्चित घाटों पर ही लोगों ने गंगा में गंगा मेला जो लगता है, इस मेले को लेकर प्रशासनिक रूप से और शासनिक रूप से प्रदेश के रूप से एक व्यवस्था की गई है। वो व्यवस्थाएं जो बृहद मेले का रूप लेती हैं, वो क्या है? राधे राधे। गढ़गंगा कार्तिक पूर्णिमा मेला में सभी श्रद्धालु आए हुए स्वागत करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा और जो शासन द्वारा जो आदेश निर्देश दिया गया वो सब शासन द्वारा की गई है। और जिला पंचायत के माध्यम से आप जिस रोड से आप चलकर आए हैं, आपने देखा होगा सुंदर रोड बनाई गई है, चौड़ी रोड है और 60 फुट 65 फुट और 80 फुट तक हमने बनाई। शौचालय सुंदर बनाए, चेंजिंग रूम भी पिछली बार 251 थे, इस बार 300 कुछ कर दिए गए। और आपने देखा होगा घाट बहुत सुंदर बनाए हैं, करीबन 15 घाट बने हैं और जो व्यवस्थाएँ हैं सब दुरुस्त हैं। आप देख ही रहे होंगे, भीड़ का कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जो आरती स्थल है, आपने देखा होगा पूजा हवन इत्यादि सब बहुत सुंदर कार्य हो रहे हैं। जितने हमारे मंत्रीगण आ रहे हैं सभी पूजा पाठ कर रहे हैं। पार्किंग स्थल से लेकर के और तमाम पूरे मेले के अंदर 253 ठेके जिला पंचायत के द्वारा छोड़े गए। उन 253 ठेकों में विभिन्न सड़कें हैं, सब कुछ है, पार्किंग है, एवरीथिंग, मतलब सारी व्यवस्थाएं आप बेहतर समझते हैं। लेकिन पार्किंग व्यवस्था को लेकर के आपके ऊपर एक सवाल उठा कि पक्षपात हुआ। नहीं, वो क्या था? कुछ भी नहीं। आपके विभाग से और तमाम पेपरों में खबरें छपी हैं, नेट पे मौजूद है। वो क्या था जो 2.5 लाख रुपए में केवल ठेका छोड़ा गया, जिसमें अनियमितता बरती गई? टेंडर छोड़ा गया, उस टेंडर को किसी ने नहीं लिया। 5 बार रिपीट टेंडर किए गए, तब किसी ने टेंडर लिया। अच्छा, जो के लिए तो पशु मेला है, उपलब्ध नहीं थे। पशु मेला 3 साल बाद अब लगा है। तो पशु मेले में जो व्यवस्थाएं हुई हैं, पशु मेले में एक पशु के हिसाब से आना और जाना, कितने वसूली आपके द्वारा तय की गई? जिला पंचायत तो कोई वसूली करती है, जिला पंचायत उसमें कोई वसूली नहीं, आपने ठेका छोड़ा, आपने उसको ठेका छोड़ा है तो आपने निर्धारित करा होगा ना कि आप इतना करोगे, और जो हो रहा है वो कितना है? जिला पंचायत ठेका छोड़ती है, वो कहती है कि आप इस ठेके पे इतने पैसे वसूल करोगे एक एक पशु पे। वो आने वाला है और जाने वाला, मतलब आया बिक्री के लिए और बिक्री करके हो गया, दोनों चीज़ होती हैं। जो हो रहा है वो कितना है और कितना जिला पंचायत के द्वारा वहाँ निर्धारित किया गया था? जिला पंचायत के द्वारा वो ठेका दे दिया गया है 19 लाख रुपये। उसके बाद ठेकेदार पशुओं की काउंटिंग करा के उस हिसाब से अपना जो है जितने पशु वहाँ बिकने की स्थिति उसे दिख रही है। बिकेंगे तो उतने ही पशु जितने पशु मेले में आए हुए हैं, उससे ज़्यादा तो बिकेंगे नहीं। तो उन स्थिति को देखते हुए अपनी काउंटिंग उस अमाउंट के अनुसार सेट करके और वहाँ पर जो है बात यहाँ नहीं है। सवाल ये नहीं है कि काउंटिंग कितनी है, सवाल यह है कि एक पशु पे कितने पैसे आपने जिला पंचायत के द्वारा निर्धारित करे कि एक पशु पे इतने आने पे और इतने जाने पे निर्धारित अमाउंट पर कितना है? वो कितना है? 19 लाख रुपए। एक पशु मेले में एंटर करता है, उससे कितने पैसे? ठेकेदार छोड़ा गया है, वो काउंटिंग वो उसकी मर्जी पे कितना अमाउंट बैठेगा उस हिसाब से मतलब ठेकेदार अपनी मर्जी से वसूल कर सकता है, अपनी तरफ से मंजूर नहीं करेगा वो। यहाँ प्रशासन जिला पंचायत ने ये भी तो करा होगा कि ठेका छोड़ते वक्त के भाई इतने से ज़्यादा आपने लोगे नहीं, वो तय है, और जाते वक्त भी इतने लोगे, तो वो कितना था? वो तय है कि 1000 रुपये से ज़्यादा किसी को
उसे नहीं लिया जाएगा। 1000 रुपये आप काउंटिंग कीजिए और काउंटिंग करके वो कितनी सीमा कम से कम निर्धारित होती है उसे हमें 1000 रुपये वो मैक्सिमम सीमा। बिकने के बाद कुछ नहीं, बिकने के बाद लिया जाएगा। अच्छा 1000 रुपये। अभी कितने पशु आए होंगे? 1 मिनट ऐसा कितने पशु आए हुए? ये तो अभी हम अभी आपने बोला 20,000 हो गए लगभग। ये तो व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। अगर 20,000 को 1000 से गुणा कर दो तो कितना होंगे? कितना वो बचता? आज ये कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान है, हमारा जितना भी ध्यान केंद्रित है वो गंगा स्नान की तरफ है। हमारे लगे हुए हैं जो पशु बिकेंगे उन पे क्या अवैध दवाई को लेकर डीएम ने कार्रवाई करी है, कई लोगों के चालान काटे हैं अवैध ठेकेदारों के। इस चीज़ का अवैध दवाई को लेकर ठेकेदारों का डीएम ने कार्रवाई की है। नहीं, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, डीएम के द्वारा, जिला पंचायत के द्वारा निश्चित तौर पे की जाएगी। क्या हो सकता है जो दी जाती है? इसका 5,000 डिबेट ही मान्यता दी जाती है। मीडिया से देखिए, वाराणसी की जहां आपने बात करी है और आपने प्रयागराज की जो बात करी है, उनके दोनों के विषय अलग अलग हैं। काशी विश्वनाथ जो है वो भगवान शंकर जी की ज्योतिर्लिंग की बड़ी पीठ है और वहाँ हमारी जो पूरे जो विश्व पद्धति है हिंदुओं की यानी सनातन की, वो वहाँ से उसका अभियान जाता है। उसी तरह प्रयागराज जो है वो माँ गंगा और वहाँ संगम के नाम से जाने जाती है। वो तीर्थ नगरी प्रयागराज के नाम से, तीर्थराज के नाम से जाने जाते हैं। तो वहाँ कुंभ की व्यवस्था है हमारे सनातन हिंदू की। तो जहाँ ये हम यहाँ पर गढ़मुक्तेश्वर की बात कर रहे हैं, यानी कि गढ़मुक्तेश्वर, तो उसका ये माँ गंगा का अपना स्वरूप दूसरा है। तो उन दोनों तीनों के बजट के विषय में जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये व्यवस्था अच्छी हुई है कि इस बार सरकार ने 2 करोड़ लगभग, हम कह रहे हैं कि अगली बार हमारी सरकार लगभग 10 करोड़ रुपए का यहाँ का बजट रखेंगे और इसको अच्छी व्यवस्था देंगे। यहाँ से हम जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी रेखा जी से भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इसको और अच्छे से सेक्टरों में ले जा करके, यहाँ की प्रकाश व्यवस्था अच्छी ले जा करके, यहाँ का 2 लेन मार्ग का निर्माण करके पूरे मेले को अच्छे से बसाने का काम। जिला पंचायत किस प्रकार से काम कर रही है? जब बजट ही पूरा नहीं आएगा, बजट आ रहा है, जीरा सामान नहीं है, जिला पंचायत को पूरा पैसा नहीं दिया जाए तो जिला पंचायत कहाँ से काम करे? किस प्रकार से आज एक ठेकेदार 100 रुपए की पर्ची काट रहा गंगा पाल ले आने के लिए। आप यानी पिछली सरकार की बात, पिछली सरकार में कोई पैसे नहीं लेता था। ठेकेदार ठेकेदार पटरी वाले होते हैं, उनसे 1000 से 500 रुपए की पर्ची काटी जा रही है। 1000 रुपए ठेले वाले होते हैं, उनको किराया देने वाला हुआ ये आपकी सरकार में हो रहा है। 1000 रुपए की पर्ची काटी बोर्ड की जो मानक है, अब जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मानक है, वो अपर मुख्य अधिकारी जो हमारी सरकार की बॉडी है, उस निर्धारित सिस्टम के अनुसार उसका क्रियान्वयन करने का काम होना। क्या राजकीय मेला ये घोषित हो गया? क्या राजकीय मेला यदि शासन इसके लिए पैसा भेज रहा है, क्या वो मान्य है? राजकीय मेला और जो शासन के द्वारा जो दिया गया धनराशि बजट है, उसको खर्च करने के उपरांत भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिला पंचायत की अपनी जिम्मेदारी है, वो उसका निर्वहन भी करेंगे। जब से सरकार के अंडर में ये मेला आया है, मेला की दुर्दशा होती जा रही है। जब से पहले जिला पंचायत के अंडर में रहता उस समय व्यवस्था बढ़िया रहती थी। दोनों में अंतर ऐसा क्यों? आप जब की बात कर रहे हैं, जब मेरठ में मेला हुआ करता था, नहीं, आप तब की बात कर रहे अभी हैं। हम योगी जी से पहले की बात कर रहे हैं, जब से ये सरकार आप जब से मेले में आना शुरू नहीं होंगे, हम पिछले 60 वर्षों से इस मेले में आते हैं और इस 60 वर्षों की हमारी परंपरा है इस मेले में आने की। हमने यहाँ के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। हम इसको बहुत निरंतर, बहुत अच्छे से, हमारी सरकार इस बात के लिए संकल्पित है, इसको हम ठीक करेंगे और अच्छी व्यवस्था करेंगे। ये जो अवैध उगाई हो रही है उसके बारे में क्या कहना? अवैध उगाई किसी की ताकत नहीं होगी। कोई उदाहरण हमें दे दो, एक की दरखास्त आप हमें यहाँ दे देंगे ला करके। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कैंप बराबर में लगा हुआ है। आप मुझे एक भी शिकायती पत्र लिखित में ला के दो, मैं उसे तत्काल गिरफ्तार कराऊंगा और जेल के अंदर अभी भिजवाऊंगा डीएम से कहकर।